लेकिन वो किंग कहता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा कि किसी के पपेट बनकर तुम काम करोगे, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्जुन आगे आकर अग्रेसिव जाकर उस पर हमला करेगा। अर्जुन भी उसके पास आ जाता है और उस पर मुक्का मारने की कोशिश करता है। इस टाइम पर वो कहता है कि तुम लेवल 2 ह्यूमन हो, मैं लेवल 3 ग्लटन हूँ, तुम जो चाहे कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अर्जुन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो उड़ते हुए उन बिल्डिंग के पार जाता है जहाँ पर फीमेल कॉप्स किंग थी, और वो सारे के सारे कीड़े अर्जुन के आसपास घूम रहे थे, उसकी बॉडी में आ रहे थे, उसकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके ब्रेन पर कब्जा कर सके। लेकिन वो प्रोफेसर उसे बचा रही थी और अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन दूर तो फेंक सकता हूँ। डॉक्टर ये देखकर परेशान हो जाती है कि वो वर्म्स उसके दिमाग पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर पॉइजन लेडी आती है और उन सारे के सारे ब्रेन वर्म्स को हटा देती है। और वो प्रोफेसर जो होती है वो अर्जुन को कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन तब भी तुम बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो। और वो अर्जुन से पूछती है कि तुमने ग्लटन किंग को वहां पर फीमेल ज़ॉम्बी क्वीन के पास भेज दिया है, अगर वो वहां पर जाकर एक टीम में मिल गए तो। और अर्जुन कहता है कि तुमने वो बात तो सुनी होगी कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते, ना ही एक जंगल में दो राजा हो सकते हैं। और वैसे भी एक बहुत बढ़िया चांस होगा ये टेस्ट करने का कि आखिरकार ज़ॉम्बी क्वीन कितनी ताकतवर है। वो लेवल 3 ग्लटन किंग वहां पर जाकर गिरता और सोचता है कि यार मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि यहाँ पर ओशन नहीं है बल्कि सब कुछ फ्रीज हो चुका है। तभी वहां नीचे से एक बहुत बड़ा आइस क्रिस्टल निकलता है जो कि बहुत ही नुकीला होता है, और वो सोचता है कि यार ये हो क्या रहा है। तभी वो स्पाइक्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और वहां से कुछ सामने आता है। वहां पर एक हील फॉर्म होती है जिसे किसी ने पहना हुआ था, और वहां पर फाइनली इमर्ज होती है ज़ॉम्बी क्वीन। और वो ग्लटन किंग देखकर सोच रहा होता है कि यार ये इतने सारे ज़ॉम्बी कहाँ से आए, और उसके पीछे पूरा ओशन फ्रीज हो चुका था और वहां पर हजारों लाखों आइस ज़ॉम्बीज थे, और वो सब के सब इस लेवल 3 ग्लटन पर अटैक कर रहे थे। लेकिन वो अभी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे लड़ने के लिए आओगे, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हाइप करना और कमेंट करना नेक्स्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ग्लटन किंग अर्जुन पर और उसकी टीम पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन और उसकी टीम वहां पर आती है, उसे बचकर वहां से भागना पड़ता है। इसीलिए वो दूसरी टाओ ट्राइब्स के पास जाता है, उनके राजा को मारता है और उन सबको अपना गुलाम बना लेता है। अब वो दोबारा से अर्जुन की टीम पर अटैक करता है, लेकिन बहुत कुछ होने के बाद भी अर्जुन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और सीधा ज़ॉम्बी क्वीन के पास भेज देता है जो कि बिल्डिंग के दूसरी तरफ थी। अब आगे, अब जैसे ही वो ग्लटन किंग ज़ॉम्बी क्वीन को देखता, वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, और वो अपने सारे इंसेक्ट उसकी तरफ भेजता है। ज़ॉम्बी क्वीन हिलती ही नहीं है, वो बेयरली मूव करती है, बस अपनी उंगली को ऊपर नीचे करती है और ग्लटन किंग बीच में से कट कर अलग हो जाता है। और ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि बाकी के सारे कीड़े भी बाहर आ गए हैं, क्या हम पहले ही डिटेक्ट हो चुके हैं, और अपना आइस बराज उनकी तरफ फेंक कर मारती है। वो जैसे ही अटैक करती है, आइस वहां पर फॉर्म होने लगती है और जमीन से निकलकर सीधा अर्जुन और उसकी टीम की तरफ जाती है। लेकिन अर्जुन बस एक हाथ घुमाता है और वो बर्फ का अटैक वहीं पर रुक जाता है, और अर्जुन दूर खड़ा होकर सोचता है कि उसका एक हल्का सा स्विंग इतना डैमेज कर सकता है। और डॉक्टर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अर्जुन वो लेवल 4 लग रही है, क्या हम सच में उससे फाइट करने वाले हैं इस टाइम पर, जब हम पहले एक फाइट करके आए हैं, बल्कि 2 फाइट कर आए हैं। और अर्जुन मन ही मन सोचता है कि ज़ॉम्बी क्वीन का प्रेशर इमेंस और इतना ज्यादा है कि डॉक्टर को भी महसूस हो रहा है, जबकि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि उसे डर महसूस नहीं होता। वो लेवल 2 साइकिक एबिलिटीज रखती है, माइंड कंट्रोल एबिलिटीज रखती है, तो उसे डर बहुत कम महसूस होता है, लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन की वजह से हो रहा है। और इसका जवाब देते हुए अर्जुन कहता है कि ज़ॉम्बी क्वीन अभी अपने वीकेस्ट पर है, एक बार जब वो जमीन पर आ जाएगी तो सारी की सारी जमीन पर जितने भी लोग, जितने भी क्रीचर्स रहते हैं, सब के सब उसे गुलाम बन जाएंगे। तब वो सबसे पावरफुल होगी, तब वो अपनी पावर की पीक पर होगी, और तब उसे हराना तो इम्पॉसिबल होगा, तो हमें उसे अभी के अभी हराना होगा। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये बात है तो मैं समझ सकती हूँ। और जो अर्जुन के 2 क्लासमेट्स आए होते, बल्कि एक क्लासमेट था, एक उसका दोस्त था, वो कहता है कि तुझे उन मॉन्स्टर से लड़ना है, जरा देख वहां पर कितने मॉन्स्टर्स हैं, पूरा समुद्र उनसे भरा हुआ है, उनकी क्वीन देख कितनी पावरफुल है। उस लेवल 3 ग्लटन जिससे हम लड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे, उसे एक चुटकी में हरा दिया उसने। अगर तू चाहता है कि तुझे उससे लड़ना है तो तू जाकर लड़, हमें क्यों लेकर जा रहा है? अगर तुझे मरने का शौक है तो जा भाई, शौक से जा, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर छोड़ जा। वो डॉक्टर और दिव्या की बात कर रहा था, लेकिन डॉक्टर उसकी तरफ देखती है और अपने बग्स भेज देती है और कहती है कि अगर तुमने हमारी टीम ज्वाइन की है तो तुम अब चिकन आउट नहीं कर सकते, हमारी टीम में डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ॉम्बी क्वीन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने आइस अटैक किया था और वो रुक गया था। उसके बाद वो कहती है ओ तो बर्फ रुक गई है, सारे के सारे कीड़े फाइनली बाहर आ रहे हैं, और ये बहुत सारे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी के तभी वहां पर आइस क्रैक होती है और अंदर से एक बहुत ही बड़ा टेंटिकल बाहर आता है और एक जायंट सी मॉन्स्टर बाहर आता है, क्रैकन।
जो कि मिथ है, एक लेजेंड है ओशियन का, वो बाहर आता है। और उसके साथ साथ वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आता है जो कि बिल्कुल लॉबस्टर जैसा दिखता है। और ज़ॉम्बी क्वीन उन सबको ऑर्डर देती है कि वहाँ पर जाओ और सारे कीड़ों को मार दो। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि लोग डर जाएंगे, थोड़ा उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन दिव्या यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि अर्जुन इन दोनों को मुझ पर छोड़ दो। वो अपनी पावर का यूज करती है और वो दोबारा से वही जाइंट ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बिना किसी हेजिटेशन के उन दोनों के चेहरे पर मुक्का मारती है। जो मिथ, जो लेजेंड था क्रैकन का, उसके तो इतने बुरे थप्पड़ मारती है, उस ऑक्टोपस को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो भी ज़ॉम्बीज की टाइड थी, जो आइस ओशन ज़ॉम्बीज थे, वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और अर्जुन कहता है कि यहाँ पर मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं सीधा जाकर ज़ॉम्बी क्वीन से ही लड़ता हूँ। अगर वो खत्म हो गई तो उसकी सारी आर्मी भी हो जाएगी, तब तक यहाँ पर बाकी सारी चीजें तुम संभालो। और इसी के साथ साथ अपने डायमेंशनल स्पेस से वो अपना नया ब्लैक ब्लेड भी निकाल लेता है। अब डॉक्टर बहुत ज्यादा चिंता में होती है क्योंकि अर्जुन अभी भी बस लेवल 2 है और ज़ॉम्बी क्वीन लेवल 4 पर है। और अर्जुन उसे कहता है कि चिंता मत करो, बस याद रखना मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था वो जरूर करना, अगर तुम वो नहीं करती हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर को रियश्योर करने के बाद वो सीधा जंप करता है, फुल स्पीड में ज़ॉम्बी क्वीन की तरफ जाता है। और उसी टाइम पर जो उसके माइंड में प्रोफेसर रहती है, वो कहती है कि अर्जुन, इस ज़ॉम्बी क्वीन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर तुम उसे बहुत ज्यादा मारते हो या फिर थोड़ा सा कमजोर कर दे तो मैं उसके दिमाग पर टेक ओवर कर सकती हूँ, फिर मुझे फाइनली मेरी बॉडी मिल जाएगी। अर्जुन उसकी तरफ देखता और कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए तो कहना आसान ही है। ज़ॉम्बी क्वीन अर्जुन को देख कर कि उसी ज़ॉम्बीज के बीच कूदता हुआ यहाँ पर आ रहा है, वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ज़ॉम्बीज को हटा कर सीधा मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सोचते तुम मुझे हरा सकते हो। वो दोबारा से अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करती है और अर्जुन के सामने एक आइस शील्ड बना देती है। और अर्जुन उस प्रोफेसर को कहता है कि अब तुमने देखा कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बदले में कहती है कि सोचो अगर हम जीत गए तो क्या क्या हो सकता है। भूलो मत कि मेरा क्रिस्टल कोर अभी भी तुम्हारे पास है और अगर मैं उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती हूँ तो तुम्हें एक एलाई मिल जाएगा, एक दोस्त, एक टीममेट मिल जाएगा जो कि ज़ॉम्बी क्वीन जितनी ताकतवर है। अर्जुन इस आइस वॉल को तोड़कर आगे आ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन तब भी उसे पीछे धकेल देती है। और अर्जुन उस टाइम पर सोचता है कि यार मैं लेवल 2 के बिल्कुल पीक पर हूँ, लेकिन तब भी गैप बहुत ज्यादा है। अगर मैं लेवल 2 के हाईएस्ट पर हूँ, वो लेवल 4 के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है, तब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो अपनी तलवार को बहुत ही टाइटली पकड़ता और सोचता है कि अगर मेरे पास चॉइस होती तो शायद मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने भी देता। मुझे कोई शौक नहीं है ज़ॉम्बी क्वीन को अपना एलाय बनाने का, लेकिन उसके बाद वो दोबारा सोचता और कहता है कि नहीं, अगर ज़ॉम्बी क्वीन जैसी कोई औरत मेरी एलाय होगी तो मैं पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर सकता हूँ, पूरे अपोकलिप्स पर कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरा मुकाबला कर पाए। और फिर अर्जुन सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी किस्मत में हो ना हो, मेरी मर्जी हो या फिर ना हो, ये फाइट में अवॉइड नहीं कर सकता। और ज़ॉम्बी क्वीन उसे देखकर बस हंस रही थी, उसकी आंखें ब्लू ग्लो कर रही थी, उसे पता था कि अब फाइट शुरू होगी और वो अर्जुन को मिट्टी में मिला देगी। अर्जुन के आसपास उसका पिंक ऑरा आ जाता है और वो कहता है कि चलो अपनी किस्मत को आजमाते हैं। और ज़ॉम्बी क्वीन उसे कहती है कि वो सब कीड़े भी तुम्हारे ही साथ है ना, वो तुम्हारे सारे साथी। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या होगी, कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जैसे कमजोर कीड़ों की जगह क्या होती है। अगर तुम 10-20 नहीं 100,000 10,000 एलाइज भी लेकर आओगे तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम जैसे वीकलिंग्स चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, लाख हो, 10 लाख करोड़ ही क्यों ना हो, तुम्हारी किस्मत में बस एक ही चीज है और वो ये है कि तुम मेरी ज़ॉम्बी आर्मी में मिलकर बस एक प्यादे बनकर रहोगे। और इसी टाइम पर जो लेवल 3 मॉन्स्टर था वो धीरे धीरे स्टेच हो रहा था। लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की दाद देनी होगी कि तुम यहाँ पर इस आइस क्रिस्टल के ओशन पर ऐसे खड़े हो जैसे तुम मेरा वेट कर रहे हो और तुम यहाँ पर अकेले आए हो। उस टाइम तक वो लेवल 3 ग्लटन मॉन्स्टर खड़ा हो चुका था और अर्जुन वो कहती है कि अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा यूज करूंगी, तुम मेरी ज़ॉम्बी आर्मी में एक जनरल बनकर रह सकते हो या फिर तुम किसी और भी काम आ सकते हो। लेकिन अर्जुन कहता है कि तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि आज तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। और ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बात है, मैं तो सच में डर गई हूँ। वो अपनी एक उंगली को फ्लिक करती है और कहती है कि तुम मेरा एक हल्का सा अटैक भी झेल नहीं सकते और वहां से इतनी सारी आइस निकलती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और अर्जुन अपनी विप एबिलिटी का यूज करता है, स्पाइडरमैन की तरह वहां से दूर हो जाता है। ये एबिलिटी उसे मिलती है उस प्रोफेसर से जो कि उसके दिमाग में रहती है। और ये देखकर ज़ॉम्बी क्वीन भी कहने लगती है कि ये कौन सी एबिलिटी है। और ये देखकर ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि चुप रहे हो, भाग रहे हो, अपनी पीठ दिखाकर भाग रहे हो, तुम मुझे फेस नहीं कर सकते और तब भी तुम अपने बारे में इतना बड़ा बड़ा बोल रहे थे कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं तुम्हें हरा दूंगा, या तुम्हारा आखिरी दिन होगा, क्या हुआ, सारी हिम्मत कहाँ चली गई। इतनी ज्यादा स्पीड, पावर और एजिलिटी होने के बाद भी वो आइस क्रिस्टल आकर अर्जुन को लग ही जाते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्जुन तभी के तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अर्जुन सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट एक आइस क्रिस्टल में बदल चुका था। अच्छी बात ये रही कि डॉज करते वक्त ही मैंने अपनी बॉडी को रीइंफोर्स कर लिया, तो उसके बाद अपना हाथ टाइट करता है और अपने कंधे से उस बर्फ को फोड़ देता है। लेकिन उसने बस और बस अपनी एक उंगली का यूज किया था। अर्जुन ज़ॉम्बी क्वीन की तरफ देख ही रहा
रहा था, लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन गुस्सा होकर दोबारा आइस अटैक करती और कहती कि तुम देख कहाँ रहे हो। अर्जुन बहुत ही नैरोली उस अटैक को डिफ्लेक्ट करता और वहां से बचकर निकल जाता है, लेकिन वो बार बार उसे ब्रीदिंग रूम नहीं देती। वो बार बार ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसे बस भागते रहना होगा। इससे पहले कि अर्जुन और कुछ कर या कह पाता, पीछे से वो लेवल 3 ग्लटन आता उसके हाथ पकड़ लेता है और वो आइस क्रिस्टल उस पर अटैक कर देता है। और उस टाइम पर ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम जैसे इंसान से मिलूंगी, जिसके पास दो एबिलिटीज हैं और दो सुपर स्ट्रेंथ सुपर स्पीड की पावर्स है, और उसके बाद भी तुम कमजोर हो। और इस टाइम पर अर्जुन को उस लेवल 3 ग्लटन ने पकड़ तो रखा ही था, साथ के साथ ज़ॉम्बी क्वीन भी उस पर अटैक करती है। अब ज़ॉम्बी क्वीन के हाथ से मरने से अच्छा ये था कि वो समुद्र में क्रैक करता और वहां पर नीचे चला जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन ऊपर खड़ी थी और कहती थी कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हें लगा कि पानी खाली होगा, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम अंडरग्राउंड पानी में छुपोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी, पकड़ नहीं पाऊंगी? और अर्जुन को कहती है कि पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, डिसेंट हो, और मैं शायद कंसीडर कर रही थी तुम्हें अपनी टीम में रखने के लिए, लेकिन भूल जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम बस खाना बनकर रह जाओगे उन छोटे छोटे क्रीचर्स का जो कि नीचे पानी में है। और हमें अर्जुन के सामने दिखाया जाता है जितने बड़े बड़े वो मॉन्स्टर थे उतने ही बड़े मॉन्स्टर नीचे भी है। उसके बाद भी वो अर्जुन के बाकी सारे साथियों की तरफ देखते और सोचती है कि चलो देखते हैं इन कीड़ों में से कौन सा ऐसा है जो मेरा नया सबऑर्डिनेट बन सकता है। सबसे पहले वो पॉइजन लेडी की तरफ देखती है और कहती है कि इसका पॉइजन एबिलिटी है, नहीं बहुत कमजोर है। उसके बाद वो बिल्ले की तरफ देखती है कि मुझे बिल्ले पसंद नहीं है। उसके बाद वो डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है कि साइकिक एबिलिटी, हाँ ये बढ़िया है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रही है बजाय दूसरों के। वहीं बैटलफील्ड के दूसरे कोने में दिव्या भी उन मॉन्स्टर से लड़ रही थी, जहाँ पर क्रैकन दिव्या को इमोबिलाइज कर लेता है, उसके हाथ पर अपने टेंटिकल से बांध लेता है। अब जब क्रैकन उसे खाने ही वाला था, दिव्या को याद आता कि वो हार नहीं सकती, अर्जुन ने उसे कुछ काम बताया था, और अपनी ओजा पावर को रिलीज करती है और वो और बड़ी हो जाती है। वो दिव्या की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें चूज करती हूँ। उसकी तरफ उंगली कर रही थी, लेकिन तभी तभी ज़ॉम्बी क्वीन पीछे मुड़कर देखती, वहां पर उसे कुछ हलचल महसूस हो रही थी, और तभी वहां पर बहुत बड़े बड़े आइस चंक्स टूटने लगते हैं। जहाँ पर वो खड़े थे वो फ्रोजन वाटर ही था जो कि अब क्रैक हो रहा था, और वहां नीचे से बहुत सारे क्रैकेंस और सी मॉन्स्टर्स के टुकड़े बाहर आते हैं, और वहां से एक इंसान निकलकर बाहर आता, और ये और कोई नहीं बल्कि अर्जुन है। और ज़ॉम्बी क्वीन उसकी तरफ देखकर कहती कि तुम अचानक से ज्यादा ताकतवर कैसे लग रहे हो। अब ज़ॉम्बी क्वीन उससे पूछती कि तुम अचानक से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे लग रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है, क्या हुआ था वहां पर, या फिर मैंने ही कुछ गलत देखा था? और अर्जुन का जवाब देता और कहता कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या गलत है जब तुम एक बार मुझसे लड़ना ट्राई करोगी। और ज़ॉम्बी क्वीन हंसते हुए कहती कि ट्राई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले से थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो, तुम बस एक चींटी हो जो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो क्या तुम अब भी मुझे चैलेंज करना चाहोगे? और अब ज़ॉम्बी क्वीन अर्जुन से पूछती क्या तुम सच में मुझसे फाइट करोगे या कर सकते हो? और अर्जुन कहता है कि यह कैसा सवाल है, जब तक मैं करूंगा नहीं मुझे पता कैसे चलेगा। इसके बाद अर्जुन अपना ब्लेड फेंकता है और वो ज़ॉम्बी क्वीन के पास जाता है, वो उसे डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन उसी चक्कर में उसे चोट लग जाती है। और अब ज़ॉम्बी क्वीन गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? अब जब तुम्हारा इतना मन है मरने का तो क्यों ना मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं, और मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगी। और तभी के तभी उसके चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं और वो बहुत ऊपर तक जाते हैं और उसका डाइवर्ट होकर सीधा उसकी तरफ आते हैं। और इस एबिलिटी और इस स्किल का नाम वो बताती है इटर्नल फ्रोजन स्काई। तुम देख सकते हो कि बहुत बड़े बड़े जाइंट पिलर्स पहले ऊपर जाकर नीचे की तरफ आ रहे हैं, और अर्जुन इस टाइम पर अपने आप को सिर्फ बर्फ में पाता है। वहां पर वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था और बस वही हवा में बर्फ में लटका हुआ था। और अब वो अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखा इतना डिफरेंस है तुम में और मुझ में, कितनी बुरी बात है कि तुम अपनी बात बता भी नहीं सकते, तुम बोल भी नहीं सकते। और वैसे ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे एक टॉय या फिर एक सोवेनियर की जरूरत थी जो मैं तुम्हारे हराने के बाद लेती, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही ले जाऊं। और इस टाइम पर डॉक्टर इस सारे नजारे को देख लेती है और वो पैनिक करने लग जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में अर्जुन हार चुका है, क्या अर्जुन वहां पर कैप्चर हो चुका है? लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करती है कि नहीं, अर्जुन ने कहा था कि कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर तुम्हें वो आइस क्रिस्टल्स या फिर पावर क्रिस्टल्स को ढूंढना है और उन्हें अपने पास रखना है। वही एक चीज है जो कि हम सबको हेल्प कर सकती है ज़ॉम्बी क्वीन को हराने में। अभी के लिए मुझे यहीं पर रुकना होगा, एक बार जब मुझे वो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे उसके बाद मैं जाकर अर्जुन की हेल्प कर सकती हूँ। इस टाइम पर वहां पर बहुत सारे ग्लटन्स थे जो कि ज़ॉम्बी क्वीन के कंट्रोल में थे, और बहुत सारे ग्लटन्स ऐसे थे जो कि डॉक्टर के कंट्रोल में थे, लेकिन डॉक्टर के जो सारे के सारे प्यादे थे वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे, प्लस उनके पास नंबर्स भी उतने नहीं थे। और अगर यही चलता रहा तो सब लोग मारे जाएंगे। अभी डिस्ट्रैक्शन का टाइम नहीं है, हमें बिल्कुल प्लान पर स्टिक रहना होगा। इस टाइम पर डॉक्टर भी म्यूटेंट से लड़ने लग जाती है और बस मन ही मन कहते कि अर्जुन थोड़ी देर के लिए वहां पर अपने आप को संभाल कर रखो, होल्ड करो और मैं वहां पर आ ही जाऊंगी। उसके बाद वो एक ज़ॉम्बी को उड़ा देती है और उसके अंदर से वो क्रिस्टल कोर निकलता है, और वो जैसे ही खुशी मना रही थी कि फाइनली मुझे क्रिस्टल कोर मिल गया, तभी वहां पर पीछे ग्लटन आता है जो कि आइस मॉन्स्टर से बना है, और वो उसे पकड़ लेता है, इमोबिलाइज कर देता है। अब यही ज़ॉम्बी क्वीन की असली पावर है कि वो इतनी दूर होने के बाद भी किसी नए ग्लटन को अपने कंट्रोल में कर सकती है और तो उसे ऑर्डर्स भी दे सकती है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी बैटलफील्ड से दिव्या भी ये देख लेती कि अर्जुन वहां पर कैप्चर हो चुका
होता है और उसे यकीन नहीं होता, उसके चेहरे से पसीने आने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्जुन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक मियर फीमेल ज़ॉम्बी क्वीन से कैसे हार सकता है। और वो दूसरे जायंट सी मॉन्स्टर को पकड़ती है और कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता मैं ज्यादा जल्दी नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि अर्जुन ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मुझे उसका काम करना ही होगा। वो उस मॉन्स्टर को बीच में से उखाड़ देती है और उसके अंदर से क्रिस्टल कोर निकलता है और उसे देखते हुए सोचती है कि ज़ॉम्बी क्वीन के जो ये सारे गुलाम है उनमें से क्रिस्टल कोर कुछ ज्यादा ही निकलते हैं। अगर हम उन्हें नॉर्मल